अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, दिल को छू जाने वाली, कुछ सिखाने वाली और जादुई दुनिया में ले जाने वाली, तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। ये हमें और बेहतर कहानियाँ लाने का हौसला देता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली कहानी आपसे कभी छूटे ना। और हाँ, घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर कहानी ने आपको भावुक किया, हंसाया या कोई सीख दी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। हम हैं चुम हिंदी स्टोरी, कहानियों की वो दुनिया जहां हर पल कुछ नया होता है। सोन प्रदेश से आई जादुई चिड़िया, जिसमें उमा देवी और उनकी 15 वर्षीय पोती मीनू जंगल में रहती हैं और एक दिन उनकी मुलाकात होती है सोन प्रदेश से आई जादुई चिड़िया से। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल के एक छोर पर एक छोटी सी कुटिया में उमा देवी अपनी 15 साल की पोती मीनू के साथ रहती थी। उमा देवी बहुत ही समझदार, परंपरावादी और प्रकृति प्रेमी महिला थी। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और मीनू के माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे। तब से उमा देवी ही मीनू की माँ, पिता और दादी तीनों बन गई थी। जंगल की परछाइयाँ। मीनू दिन भर जंगल में जानवरों के साथ खेलती, पेड़ों से बात करती और जड़ी बूटियों की जानकारी अपनी दादी से सीखती। लेकिन इन दिनों जंगल में कुछ अजीब सा हो रहा था। पेड़ों की पत्तियां अचानक मुरझा रही थीं, पक्षी अपने घोंसलों को छोड़कर कहीं और जा रहे थे और हवा में अजीब सी उदासी छा गई थी। दादी, क्या जंगल बीमार हो गया है? मीनू ने एक दिन पूछा। उमा देवी ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल मुमकिन है बेटा। जब प्रकृति दुखी होती है तो ऐसा ही होता है, लेकिन कोई तो कारण होगा। रहस्यमयी रोशनी। एक रात मीनू को जंगल के बीचों बीच से एक सुनहरी रोशनी आती दिखी। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि आकाश से एक चमकदार बिंदी जैसी रोशनी धीरे धीरे नीचे उतर रही है। वह तुरंत दादी को जगाने दौड़ी। दादी, आकाश से कोई तारा नीचे उतर रहा है। उमा देवी बाहर निकली और आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, हे जंगल की आत्मा, ये कोई साधारण तारा नहीं है। अगली सुबह दोनों जंगल के उस हिस्से की ओर चल पड़ी जहां रोशनी गिरी थी। वहां उन्हें मिला एक अंडाकार नीला गोल पिंजरा और उसके अंदर बैठी थी एक सुनहरी पंखों वाली चिड़िया। सोन प्रदेश से आए जादुई चिड़िया, कृपया मेरी मदद करें, चिड़िया ने मानवीय भाषा में कहा। मीनू चौंक गई। तुम बोल सकती हो? हाँ, चिड़िया बोली, मैं सोन प्रदेश की जादुई चिड़िया हूँ। मेरे देश पर काले बादलों और लोभी राजा का कब्जा हो गया है। उन्होंने मेरी शक्तियाँ छीन ली और मुझे जमीन पर गिरा दिया। अब मैं कमजोर हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उमा देवी ने चिड़िया को सहारा दिया और उसे अपनी झोपड़ी में लाकर उसका इलाज किया। मीनू रोज उसे दाना पानी देती, बातें करती और उसका ख्याल रखती। जादुई शक्तियाँ वापस। चिड़िया ने धीरे धीरे अपनी शक्तियाँ वापस पाना शुरू किया। उसने मीनू को अपनी कहानी बताई, कैसे सोन प्रदेश में हर चीज सोने की थी, लेकिन वहाँ का राजा लालची हो गया और जादू का दुरुपयोग करने लगा। तुम्हें अपनी शक्तियाँ वापस कैसे मिलेंगी? मीनू ने पूछा। इसके लिए मुझे 3 दिव्य फूल चाहिए, नीला सूरजमुखी, लाल कमल और चांदी की बेल। ये तीनों इस जंगल में ही छुपे हुए हैं, लेकिन उनकी रक्षा भयानक राक्षस करते हैं, चिड़िया बोली। मीनू की परीक्षा। मीनू ने तुरंत तय कर लिया कि वह चिड़िया की मदद करेगी। उमा देवी ने उसे कुछ हर्बल तेल और आशीर्वाद दिया। मीनू का पहला लक्ष्य था नीला सूरजमुखी, जो झील के उस पार एक दुष्ट मगरमच्छ की गुफा में था। मीनू ने अपने साहस और चतुराई से मगरमच्छ को फलों से बहलाया और चुपचाप फूल ले आई। दूसरा फूल, लाल कमल, एक आग उगलने वाले सर्प की झील में खिलता था। मीनू ने वहां पहुंचकर अपने ऊपर पानी डाला और सर्प को शांत कर कमल प्राप्त किया। तीसरे फूल, चांदी की बेल, को एक वटवृक्ष की आत्मा ने बांध रखा था। मीनू ने विनम्रता से आत्मा की सेवा की, उसे शांत किया और बेल पाली। शक्ति का पुनर्जन्म। जब मीनू ने तीनों फूल चिड़िया को सौंपे तो चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सका। जैसे ही तीनों फूलों को चिड़िया ने छुआ, एक तेज प्रकाश फैला और चिड़िया फिर से विशाल, चमकीली और जादुई बन गई। अब मैं उड़ सकती हूँ और अपने देश को बचा सकती हूँ। लेकिन तुम्हारी बुद्धि, साहस और करुणा देखकर मुझे एक बात समझ आ गई है। सोन प्रदेश का राज। चिड़िया मीनू को अपने पीठ पर बैठाकर सोन प्रदेश ले गई। वह एक अद्भुत जगह थी जहाँ पेड़ सोने के थे, बादल रेशमी और पक्षी मोती जैसे। लेकिन हर चीज पर धूल जमी थी, क्योंकि राजा ने सब कुछ बंद करवा रखा था। मीनू ने चिड़िया के साथ मिलकर लोगों को आज़ाद किया।
चिड़िया ने अपनी शक्तियों से राजा को कांच के पिंजरे में कैद किया और वहां एक नई व्यवस्था शुरू की। अब राज्य में बुद्धिमान बच्चों की परिषद बनेगी। मीनू को सोनप्रदेश की पहली सर्वश्रेष्ठ साहसी मित्र की उपाधि दी गई। घर वापसी और वरदान। जब मीनू और चिड़िया वापस जंगल लौटे, उमा देवी ने दोनों को गले से लगा लिया। चिड़िया ने मुस्कुरा कर कहा, अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक वरदान छोड़ती हूँ। चिड़िया ने मीनू की हथेली पर एक छोटा सुनहरा पंख रखा। जब भी तुम्हें जरूरत होगी, इस पंख को रगड़ देना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। नई शुरुआत। अब जंगल फिर से हरा भरा हो गया था, पक्षी वापस लौट आए थे और फूल फिर से महकने लगे थे। मीनू पहले से अधिक समझदार, बहादुर और निडर बन चुकी थी। उमा देवी हर रोज कहती, मेरी मीनू अब सिर्फ मेरी पोती नहीं, पूरे जंगल की रक्षक बन गई है। चिड़िया चली गई, लेकिन उसकी याद, उसकी सीख और उसका जादू मीनू के साथ हमेशा रहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। साहस, करुणा और बुद्धि से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। सच्चे दिल से की गई मदद हमेशा जादुई परिणाम लाती है।